कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आप सभी को दिवाली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिन धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान धन्वंतरी, आप हम सभी भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के घर में धन धान्य का वास रखना। मित्रों, धनतेरस का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से घरों में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से दीप दान भी किया जाता है। माता लक्ष्मी को धन प्रदायिनी, भगवान कुबेर को धन रक्षक और भगवान धन्वंतरी को इस धन सुख संपदा और वैभव का भोग करने के लिए व्यक्ति को सुख शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाले माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदा गया धन और इस दिन किया गया पूजा पाठ आपको 13 गुना बढ़कर शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सच्चे हृदय से मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है और उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं धनतेरस पर माता लक्ष्मी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। भगवान विष्णु को आता देखकर लक्ष्मी जी भी उनसे साथ चलने का आग्रह करने लगी। लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर विष्णु जी ने कहा कि प्रिय लक्ष्मी, यदि मैं जो भी बात कहूँ और तुम वैसा ही मानो तो मैं आपको अपने साथ मृत्यु लोक ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और कहा, ठीक है स्वामी, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहीं पर ठहरो और कहीं जाना नहीं। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा, तुम भूल से भी उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो स्वामी ने मुझे मना किया है, और स्वयं चले गए। अब तो माता लक्ष्मी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर माता लक्ष्मी को सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें अति सुंदर पीले फूल लगे थे। सरसों के खेत की शोभा देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और श्रृंगार के बाद आगे बढ़ गई। अब आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता उस खेत से गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण वहां पर विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। विष्णु जी ने क्रोध में आकर उन्हें यह श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की फसल चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध के प्रायश्चित के लिए इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। समय बीता और इसी प्रकार से लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि किसान के घर की हालत अत्यंत ही दयनीय हो गई और उनके घर में धन धान्य की बहुत कमी होने लगी। अब तो किसान के परिवार को एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होने लगा। माता लक्ष्मी को किसान की इस दशा पर दया आ गई, इसलिए एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि पुत्री, तुम स्नान करके पहले मेरे स्वरूप यानी कि देवी लक्ष्मी का पूजन करो और फिर बाकी लोगों के लिए रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा और तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। किसान की पत्नी ने माता की बात मानकर ऐसा ही किया और पूजा के प्रभाव से
माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से धन दौलत, सोना चांदी आदि से भर गया। लक्ष्मी माता ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। जब 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कभी एक स्थान पर नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े धनवान नहीं रोक सके। तुम्हारी फसल का कुछ अंश लेने के कारण इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है और अब लक्ष्मी जी का मेरे साथ जाने का समय आ गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। यह सब सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे अपने घर में रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तेरस यानी कि धनतेरस है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में कुछ रुपए भरकर मेरे नाम से रख देना। मैं सदा ही धन लक्ष्मी के रूप में उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं साक्षात रूप से तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। हे किसान, इस तरह से एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर माता लक्ष्मी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार तेरस का पूजन किया और उसका घर धन धान्य से फिर से पूर्ण हो गया। मित्रों, तभी से प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। अब चलिए सुनते हैं भगवान धन्वंतरी की कथा। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के जन्म की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक व स्वास्थ्य के अधिष्ठान देवता होने से समस्त ब्रह्मांड में पूजनीय है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत पालन हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंशावतार हैं। अर्थात भगवान धन्वंतरी साक्षात विष्णु जी यानी श्री हरि के स्वरूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृतांत पुराणों में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन समय की बात है, अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कहने लगे। जब इंद्र को इसका कोई उपाय न सूझा तो वह प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं और उन सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु देवताओं का दुख सुनकर द्रवित हो गए और असुरों के शमन और देवगणों के अमरत्व के लिए विचार विमर्श करने लगे। विष्णु जी देवों और दानवों के समक्ष एक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाकर तैयारी करने लगे। एतदर्थ मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। भगवान विष्णु के कच्छप स्वरूप को दंड आधार, वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया गया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप निम्र 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, 5 जन्य शंख, विश्व कामधेनु गाय, चंद्रमा व ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से ग्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया, जिससे भगवान शिव को नीलकंठ की उपाधि प्राप्त हुई।
उसके पश्चात कामधेनु गाय की प्राप्त हुई जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा मिला जिसे दैत्य राज बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली जिन्हें प्रजापालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था, परंतु अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था, अतः इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र वनस्पति औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए रत्न आभूषण माला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक इंद्र के समान पराक्रमी व अभ्यास भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव सभी प्रसन्न हो गए। चालाक राक्षसों ने अमृत कलश को झपटकर छीन लिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित कर दिया। विष्णु जी ने असुरों को मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजयी बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए, क्योंकि कुछ विष भगवान शिव के मुख से गिर गया था, जिससे सभी प्राणी बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी में रोगों के कारण दुखी मनुष्यों की दशा से आहत होकर नारद जी मेरे समक्ष आए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर तथा इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हस्त नक्षत्र के शुभ दिन धन्वंतरी देव के रूप में अवतार लूंगा और आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। भगवान ने कहा कि मैं कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन में प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। इस दिन जो भी व्यक्ति मेरे इस धन्वंतरी स्वरूप की विधिवत पूजा करेगा उसे अक्षय फल की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी ने समस्त जीवों का रोग दोष दूर किया। मित्रों, दूसरी कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान धन्वंतरी की जय हो। चलिए अब सुनते हैं भगवान कुबेर की कथा। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्म शास्त्र की शिक्षा ली, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई और वह लोगों के घर जाकर भोजन मांगने लगे। एक दिन कुबेर जी भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उस दिन किसी ने भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से परेशान हो गए। असहनीय भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोज की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भोज की सामग्री को देख गुणनिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वह ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय में जा पहुँचे, जहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि भी शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे। अब गुणनिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुँचे, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। अंत में गुणनिधि वहां से भोग प्रसाद चुराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। गुण भी वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वहां नगर के रक्षकों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए और वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। यह भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। धनतेरस पर यम दीपक जलाया जाता है, इसलिए अब सुनते हैं यमराज जी की कथा। एक समय की बात है, मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी भी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया हुआ था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक राज किया करता था। उसने पड़ोस के राजा को वहां देखकर राजा का आदर सत्कार किया और उन्हें सकुशल उनके राज्य वापस भेज दिया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर यह बताया कि इस बालक के विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना पड़ेगा। तब यमदूतों ने पूछा कि महाराज, ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और मेरे नाम से दक्षिण दिशा में दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यमराज के नाम से दीपदान किया जाता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, लक्ष्मी माता की जय हो।